अगर इस वीडियो तक पहुंचे हो तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना। आज खाली हाथ नहीं जाओगे तुम। 21 दिनों का स्मार्ट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे तुम पूरे के पूरे बदल जाओगे। ऐसे समझो जैसे तुम्हारी किस्मत की चाबी है यह वीडियो। अगर तुम भी ऐसे इंसान बन चुके हो जो रोज प्लान बनाता है पर कुछ हासिल नहीं कर पाया आज तक, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हो रही है लाइफ में, इतनी बुराई चल रही है कि कोई काम नहीं हो रहा, सब लोग अलग नज़र से देखने लगे हैं तुम्हें, अब तो खुद को खुद से नफरत होने लगी है, इतने बेबस और तन्हा हो चुके हो कि कोई अपना नज़र ही नहीं आ रहा है, तो सही वीडियो देख रहे हो तुम। अगर यह सब बातें तुम्हारे साथ हो रही है तो वीडियो में अंत तक बने रहो, नहीं तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो तुम। 21 दिनों में किस्मत बदलने के लिए सबसे पहले करें यह काम। दूर हो जाओ उन लोगों से जो बार बार तुम्हें यह एहसास कराते हैं तुम कमज़ोर हो। दूर हो जाओ 21 दिनों के लिए उन सब से जो तुम्हारी नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अपने आप से एक सवाल करें, क्या तुम्हें पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जीना है? अगर नहीं तो यह पता लगाएं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और उसी काम को करें। नए विचारों, नई योजनाएं अपनाने में घबराएं नहीं। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। निराशा की कोई भावना आपको रोक नहीं सकती। उसके लिए सबसे ज़रूरी है सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके दिन भर का रूटीन अपने आप सेट हो जाएगा। अपना एक रूटीन सेट करें, प्लान बनाएं और आगे बढ़ते रहें। यह भी मत भूलना, सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफ़ी नहीं होता। अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए भरपूर पानी पिएं और हेल्दी डाइट लें, क्योंकि ऐसा करने से आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और टारगेट से ध्यान भी नहीं भटकेगा। उसके लिए यह काम ज़रूर करें, पूरे दिन क्या करना है इसका शेड्यूल जरूर बनाएं। जितने भी सफल लोग हैं वो सुबह उठकर अपने पूरे दिन के कामों को पहले ही प्लान कर लेते हैं। बदलाव का पहला कदम जागरूकता है और दूसरा कदम उसे स्वीकार करना है। जागरूकता का मतलब है कोई भी काम करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, क्या ये काम आपके सफलता के लिए ज़रूरी है या नहीं। अगर वह काम आपके लक्ष्य के लिए ज़रूरी नहीं है तो ना करें। वही काम करें जो आपको आपके लक्ष्य में सहायता करें। चाहें तो यह फॉर्मूला अपना सकते हैं। माइंड मैपिंग यह एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने विचारों की श्रृंखला का अपने लक्ष्य के अनुसार चित्रण करके अपने लाइफ के एक्शंस को एक दिशा देते हैं, जिससे हमारे सारे काम हमारे लक्ष्य के अनुसार ही होते हैं और इससे हम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। तो इसे माइंड मैपिंग कहते हैं। और अगर आप भी अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को क्लियर करने और एक सही निर्णय लेने के लिए माइंड मैपिंग करना ही पड़ेगा। मत भूलना, लक्ष्य को हमारे लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास कोई गोल होता है तब हमारे माइंड को पता होता है क्या करना है, जिससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और हमारा लक्ष्य रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य को असंभव ना बनाएं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय तय कर लें और उस समय के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी पाना है तो आपको अपना लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। लक्ष्य बनाने के साथ साथ इच्छा शक्ति, जिसकी इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा होती है वह व्यक्ति अपने लाइफ में उतना ही बड़ा कर सकता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विल पावर चाहिए ही चाहिए। सफलता के लिए इच्छा शक्ति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कैसे पता करें कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है? अगर मान लो ठंडी का मौसम है और आपको ठंडे पानी से स्नान करना है, आपका स्नान करने की इच्छा है लेकिन ठंड से डर लग रहा है, लेकिन अगर आप फिर भी ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, जिसे ठंड का डर भी नहीं रोक पाया। और लाइफ में सफलता के लिए इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जरूरी है साहस। हम सभी अक्सर यह सुनते रहते हैं कि जहाँ कोई जोखिम नहीं वहाँ कोई इनाम नहीं, लेकिन हम में से कितने वास्तव में जोखिम लेना चाहते हैं? कोई नहीं, बहुत ही कम लोग जोखिम लेना चाहते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वे ही लोग कुछ बड़ा करते हैं और सफल होते हैं। सफल लोग शुरू करने की हिम्मत रखते हैं और जारी रखने की हिम्मत रखते हैं। जोखिम लेने से हम चुनौतियों का सामना करते हैं और चुनौतियों का सामना करने से ही हम सफल हो पाते हैं। चुनौतियों का सामना करना ही साहसी होना है। जब साहसी हो जाओ तब अपनी ताकत पर ध्यान दो। जब आप कोई नया काम करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो आप असफल हो गए बस यह मत सोचते रहें, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि आप असफल क्यों हुए, क्या गलती हुई है, और गलती से सीखकर आगे बढ़े और अपने ताकत पर फोकस करें। फोकस उस पर मत करें जो आप नहीं कर सकते, फोकस उस पर करें जो आप कर सकते हैं। जैसे आप अगर एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं लिख सकता, तो आप गलत जगह फोकस कर रहे हैं, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि मैं अपने इस फोन से कैसे ब्लॉग लिख सकता हूँ। यानी फोकस उसी पर करो जो आपके पास है। बस जब फोकस सेट हो जाए तब जीवन में उन्नति करने के लिए आपको त्याग करना ही पड़ेगा। कुछ बड़ा करने के लिए छोटे को त्यागना पड़ता है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं और वहां से अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको अपने जॉब का त्याग यानी छोड़ना होगा। जब आप अपने जॉब को छोड़ने के लिए तैयार होंगे तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। बिना छोटे को छोड़े बड़ा कभी भी हासिल नहीं होता। अब तुम्हें समझ आ गया होगा तुम्हें क्या करना है, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं क्या आप तैयार हो सफल होने के लिए।